वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं रोही की खसूसी नशरियात ईद पर और बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ इस ट्रांसमिशन में हैं। और आप नाजरीन पूरे दिन में अगर आप देखें तो आपने मसरूफ़ दिन गुजारा होगा और इस वक्त आप कुछ रिलैक्स हो रहे होंगे। और इस रिलैक्स होने को हम समझते हैं कि शायद हम भी आपके साथ रिलैक्स हों और हम आपको रिलैक्स करें भी सही। और किस तरह ज़ाहिर है मौसीकी आवाज़ और साज़ के ज़रिए, और हम आपको मुल्तान के मारूफ़ जो आवाज़ें हैं और जो मुल्तान की शनाख्त हैं उनके साथ आपको मिलवाते भी हैं और सुनवाते भी हैं। और हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नासिर महमूद शेख, जो मुल्तान की जो समाजी और सकाफ़ती ज़िंदगी है उसका एक अहम किरदार हैं और मौसीकी का ख़ासा शगफ़ रखते भी हैं और ख़ुद भी अब काफ़ी अच्छी आवाज़ के मालिक हैं। नासिर महमूद शेख साहब, आपको ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से भी रोही का बहुत शुक्रिया कि आप देख रहे हैं ये जो कोविड-19 के बाद जो माहौल बना हुआ था, हर तबका ही परेशान है और सब खुशियों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज मेरा ख्याल है ईद के इस मौके पर रोही ने बड़ा अच्छा आगाज़ कर दिया है। लोग हमने तो कोशिश की है कि आपको बुलाएं और साथ साथ इमरान मुग़ल हैं जो मुल्तान की एक नौजवान आवाज़ और मुल्तान की मौसीकी में एक बहुत ही अच्छा इजाफ़ा हैं और काफ़ी तवक्को है, ख़ास तौर पे उस्मान मुग़ल साहब जो उनके वालिद हैं और मौसीकी का ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा हवाला है वो भी मुल्तान का। वो अपने बेटे इमरान मुग़ल से काफ़ी तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं। हमारे साथ अरीबा अली हैं, मुल्तान की जो फ़ीमेल सिंगर्स हैं नौजवान, उनमें एक सबसे जो उभरता हुआ नाम है और गुड परफॉर्मर, शी इज़ गुड परफॉर्मर। और हमारे साथ मुज़म्मिल हैदर हैं, एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ जिनके लिए मौसीकी कोई नया लफ्ज़ नहीं है, नया शोबा नहीं है, और वो भी हमारे साथ हमें ज्वाइन करें। नासिर साहब, आप बात कर रहे थे कि सबसे जो टफ़ टाइम इस कोरोना के दिनों में अगर गुजारा है तो मुल्तान के क्या पूरे पाकिस्तान के आर्टिस्टों ने गुजारा है, गुलकारों ने और मौसीकी से ताल्लुक़ रखने वाले जितना भी जिनका काम है, ये पेशा है, वो भी बहुत मुश्किल से गुजरे हैं। तो आप सब एकदम, अब ईद का दिन है, तो आप क्या समझते हैं कि ये थोड़ी सी कुछ बेहतरी आने की उम्मीद रखते हैं सब लोग या नहीं, या अभी मायूसी है? नहीं जमशेद भाई, देखें अब एक तो कोविड-19 का अल्लाह की मेहरबानी से काउंट डाउन शुरू हो गया, तो ये इसी सिलसिले की कड़ी है। ज़ाहिर है कि हुकूमती SOPs पर आवाम ने अमल किया और ये अब अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ है। हम सब दुआ को हैं, अल्लाह करे हमारी ये बात सही हो, हुकूमत की ये बात सही हो कि अब इंशाल्लाह खुशियों का दौर शुरू होने वाला है। हम मौसीकी की बात करते हैं तो मौसीकी आपको पता है हमारे दुख सुख, अच्छे हमारे एहसास जज्बात के साथ ही होती है। मौसीकी आप देखें अगर दुख में है तो तब सुनते हैं। और आपने अभी जो जिन आवाज़ों की बात की, बड़ी मेलोडियस और बड़ी पुरसोज आवाज़ें हैं, बड़ी मेहनत की हैं लोगों ने। और अगर आप देखें अच्छी आवाज़ को तो हर जगह एहतराम मिलता है, मस्जिद हो, मंदिर हो, कलीसा हो, गिरजाघर हो, अगर अच्छी आवाज़ वाला है तो उसको अहमियत होती है। तो आवाज़ का ताल्लुक वो जो कहते हैं ना कि रूह से है, तो इसलिए ये रूहानियत भी है। और अच्छी आवाज़ मेरा ख्याल है कि अपना मुकाम ख़ुद बना लेती है। और दुआ गो हैं हमारी जो ये म्यूजिशंस हजरात हैं, इन्होंने जो मुश्किल वक्त देखा है, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब ये अच्छा वक्त इनका आएगा। अच्छा, ये जो आस और उम्मीद है ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाने का एक ज़रिया बनते हैं। अफजल आजिज़ साहब ने ऐसे मौके पे जो इन दिनों में कहा, उम्मीद कैसे वाबस्ता की जा सकती है, वो ख़ुद उनकी शायरी, उन्होंने अभी जो छोटी सी नज़म शेयर की या चीज़ें की और फिर गाई भी गई वो जी। वो ये है ना कि आप देखें एक अच्छा सिंगर अगर उसको अच्छी शायरी मिल जाए, अच्छा शायरी भी वो जो लोगों की दिलों की तर्जुमानी कर रही हो। मसलन मैं वो अफजल आजिज़ ने जो पिछले दिनों काफ़ी पुराना गीत है लेकिन वो मौजूदा हालात पर बड़ा फिट आ रहा है, वो मैं बड़ा याद करता हूँ उसको। और अफजल आजिज़ ज़ाहिर है, हाँ जी, बड़ा नाम है इस रीजन का हमारा, सराइकी खित्ते का सबसे अहम जी, बड़ा है जी। अल्लाह करे सी चंगियां मिटवे सन तंगियां, ढोलना दिल छोटा न करवे ढोलना। अल्लाह करे सी चंगियां। आप देखें कि वो अपनी शायरी में बात कर रहे हैं, उसने रूहानियत को जोड़ दिया साथ। और वो कहता है कि अल्लाह दे हथ डोरवे माही, अल्लाह दे हथ डोरवे माही,
साडा केड़ा जोर वे माही, साडा केड़ा जोर वे माही। हम दुआवां मंगियां वे ढोला, हम दुआवां मंगियां, मिटवे सन तंगियां, ढोलना दिल छोटा न कर वे ढोलना, अल्लाह करे सी चंगियां। आप देखें ना, आप ये इस शायरी जी हाँ, आस उम्मीद और अल्लाह से उम्मीद बांध रहा है कि वो अच्छा करेगा। तो ये मौसीकी की अपना हुस्न है, अच्छा ही करेगा। मुज़म्मिल, आपने एक मुश्किल दौर गुजारा, लेकिन आप भी तो इस दौरान में आपने कम से कम, मेरा ख्याल है कि रियाज जारी रखा होगा, और अगर रियाज जारी रखा है तो कौन सा गाना है जो आप हमें, गीत है जो आप हमें सुना सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल इन डेज़ में रियाज़ हमारा बिल्कुल जारी रहा, और ये डेज़ हमारे लिए मेहनत के थे, प्रैक्टिस के थे, और हम अपनी एकेडमी में, अहबाब एकेडमी, म्यूज़िक एकेडमी के अंदर हम प्रैक्टिस जारी करते रहे, डेली जाते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। और अब मैं आपको एक बड़ा स्वीट सा गाना सुनाने लगा हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा, आपके गाने से पहले मैं देखें, अब ये जो बात हो रही थी रिहर्सल की उसकी, इन्होंने बकायदा ऑनलाइन अपनी म्यूजिक से वाबस्तगी, और बड़ा मशहूर नाम है इंडिया का मास्टर सलीम, अच्छा, उनके साथ इन्होंने ऑनलाइन जनाब अपनी उस्तादी शागिर्दी की है, और उन्होंने मेरे ख्याल आपको जी बिल्कुल टिप्स दिए हैं, बिल्कुल सिखाया सर, है। उन्होंने मास्टर सलीम जी मेरे टीचर हैं, और उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार दिया, और मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर चलें आज फिर क्या सुना रहे हैं आप? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। आप बताएं कि आवाज़ खूबसूरत होती है या शायरी आगे लेके जाती है, गीत को कैसे समझते हैं? अच्छा, पहले तो ये देखें, ये जो गले मिलने की बात कर रहे हैं, तो अभी तो फिलहाल तो कोरोना चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग है, फिजिकल अभी हमने सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, इसलिए तो है ना, कल बल मिलसो, आज मिलसो या कल मिलसो, कल जाइशो ना। सही बात। अरीबा, आपका दिन कैसा गुजरा आज का सारा? जी बहुत अच्छा गुजरा, और बस औरतों का तो ज़्यादातर खाने में या पकाने में? खाने में खाने में गुजरा। चलो ईमान, आपका आगाज़ दिन का कैसे हुआ? अब्बा जी के साथ जानवर काटा, हाँ जी, और अब आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। की नमाज ईद की, अच्छा, और उसके बाद फिर कुर्बानी जैसे हम करते हैं। और दिन का फिर आपको पता है कि ज़्यादातर जैसे ख़वातीन के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए, कभी वो किचन में जा रही हैं, कभी बच्चों को देख रही हैं, या मेहमानों को देख रही हैं। आपने किया ये काम? जब मैंने किया जो असल में मैंने कह रहा है कि ख़वातीन के तो है बहुत कुछ है, हमारे साथ है सिर्फ एक ही चीज़ होती है, ये बिस्तर हो या हम हो। वाह जी वाह, ठीक है, और शाम में फिर दोस्तों के साथ निकलते हैं, है ना। ये तो उस्मान साहब को सोचना चाहिए कि भाई ऐसा ये क्यों है। लेकिन इस प्रोग्राम की विसातत से, रूही के इस प्लेटफॉर्म से मैं उन तमाम ख़वातीन को खराज तहसीन पेश करूँगा जिन्होंने आज सारा दिन, जिन्होंने ना अपने घरों में, किचन में गुजारा। सख्त मौसम भी हालांकि इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मेरे ख्याल उन्होंने जो भी खिदमात सर अंजाम दी, तमाम ख़वातीन, बहनों, बेटियों को सैल्यूट है हमारा। अच्छा, उनको सैल्यूट अब पेश करने का एक अहम इस वक्त हमारे पास ज़रिया है, वो है इमरान मुग़ल। हम उनकी आवाज़ से उन ख़वातीन को अब थोड़ा सा सुकून बख्शने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें छोटा सा एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इमरान मुग़ल साहब के गाने से स्टार्ट करेंगे। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेकिन जब से देखिएगा कि शायरी में क्या एहसासात, जज्बात, मतलब काफ़ी लोगों को ये अपनाइयत को, नाराज़गियाँ चल रही हों, चीज़ें हों, तो उनको लगता है कि यार ये मेरी तर्जुमानी हो रही है। तो अच्छे शायरों ने, ये शफाउल्लाह रोगड़ी ने गाया और बड़ा हिट आइटम्स में शुमार हुआ, तो बहुत अच्छा, और इमरान ने खूब निभाया। इमरान ने खूब निभाया ना। अरीबा अली, आप क्या समझते हैं कि मुल्तान की फीमेल वॉइसेस में शी इज़ अ गुड परफॉर्मर, तो आप इन्हें कहाँ रेट करते हैं कि जी कैसी इनकी फ्यूचर क्या है, और किस अंदाज में देखते हैं, किस कम वक्त में कैसे अपने आप को जगह बना रही हैं? अच्छा, एक तो जमशेद भाई, ये जो फीमेल आर्टिस्ट है ना, ये बड़ी कम तादाद में सामने आ रही है। शायद हालात ऐसे इजाज़त नहीं देते, हमारा माशरा, हमारे, क्योंकि मौसीकी से वाबस्ता घराने भी आप देख लें, उनकी भी ख़वातीन बहुत कम आती हैं। तो मैं समझता बड़ी हिम्मत का काम है अगर कोई फीमेल आर्टिस्ट आके अपना नाम और मुकाम बनाए, मेहनत करे। अरीबा का ये है कि हमने जो उसको, उस्ताद अनवर की ये शागिर्द हैं और बड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि हमने हमारी म्यूज़िक एकेडमी में आना जाना लगा रहता है, तो हम देखते हैं कि बहुत
तवज्जो से। ये खाली ये नहीं कि मुझे एक दो गाने अच्छे आ गए तो मैंने जान छुड़वा ली, नहीं। अभी तो पूरी- मुसलसल पूरी सीखने पे यकीन concentration, रखते हैं। जी हाँ, पूरी कंसंट्रेशन है। सीखने पर यकीन रखते हैं कि अब तक जो सीखा है जी हाँ, सुना ना, बिल्कुल। आज बिल्कुल रीबा इनका इम्तिहान क्या ईद सुना के रही हैं मौके आज हमें पर। आप इसे माइकल? हाँ, तो क्या सुना रही हैं आप हमें रीबा? जी सर, वो मेरा फर्स्ट सॉन्ग है जो अभी कोरोना के दिनों में ही मार्केट में मतलब रिलीज़ हुआ है। अच्छा, तो और अल्लाह का करम है बड़ा, वो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला उस, तो वही कोशिश करूँगी। अच्छा, कोशिश नहीं करें आप, बिल्कुल आप करें बस जो भी करना है जी, गाना आप बिल्कुल। सुनाएं हमें, बिल्कुल प्लीज़। तो आप वैसे जब आप नई गाना गा रही थी, आपको पता होगा कि इन दिनों में कोरोना की वजह से ये हिट भी हो सकता है और चीज़ें भी हो सकती हैं। सर 2 गाने तवक्को आए थी ना आपको, ये उम्मीद थी? सर 2 गाने आए ना, जी। तो एक में तो जब पहला आया था तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो सेकंड आया उस पे डोला। बड़ी उम्मीदें थी कि वो बड़ा हिट जाएगा। हाँ। लेकिन जिस पे पहले- उम्मीदें थी वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और जो हो गया। लेकिन ये कि रिस्पांस दोनों से बहुत अच्छा मिला, पॉजिटिव रिस्पांस आया। पॉजिटिव वो रिस्पॉन्स। आप अरीबा खुद ने- तवक्को कर रही थी, आपके उस्ताद अनवर अली, अनवर हुसैन और आप खुद तवक्को कर रहे थे कि इनमें से आपने कहा कि मैं तो सेकंड सॉन्ग को वो कर रही थी, लेकिन हिट जो पॉपुलर हुआ वो पहला हो गया। सर दरअसल ये मेरे बड़ों की बड़ी मेहरबानी है, एक इंसान का साथ नहीं है, उस्ताद जी हैं, साथ मेरे शायर हैं, सब ने मिल के, और शायद मेरे जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उन सब की काविशें हैं, उसके बाद जाके कुछ चीज़ मार्केट में, क्योंकि पहला सॉन्ग आना और वही हिट हो जाना जी बिल्कुल। अल्लाह का बड़ा करम है, मैं तो ये समझती हूँ। जी। चलें जी, आपसे तो फिर ढोला तेरी मर्जी सुनते हैं, सुनाए जी, बिल्कुल कहते हैं। अच्छा, ये वो सॉन्ग है जो इनका ख्याल था कि शायद हिट नहीं होगा, वो भी हम सुनेंगे, जो ये तवक्को कर रही थी कि ये हिट होगा, वो हम इनसे बाद में सुनते हैं। ना सर, ये जो अगर सराइकी शायरी से ये ढोला और माहिया निकल जाए तो बाकी क्या बचता है? अच्छा देखिए, सराइकी शायरी में जो शायर है हमेशा वो मोनस बन के बात करता है। आप तवज्जो कीजिएगा, जितनी भी शायरी है तो हमारे हालांकि मेल शायर जितने भी हैं वो खुद को मोनस बन के, ये आजी और इंकसारी की बहुत बड़ी मिसाल है। और उसमें आप देखें कि मौसीकी जो है वो एक मुकम्मल पैकेज है। एक सिंगर है, उसकी बहुत अच्छी आवाज़ है, लेकिन उसको कंपोजिशन जो है वो थोड़ा सा ढीली मिल गई, पोइट्री अच्छी ना मिली। तो एक अच्छे गाने के लिए तो ये कि सब चीज़ें मिक्स हो जाएं, फिर बहुत अच्छा सॉन्ग बन जाता है। और फिर मेहनत, जोश, जज्बा, जैसे आप इनकी एनर्जेटिक आवाज़ में आप देखेंगे बड़ी पावर के साथ इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा परफॉर्म किया। चलिए मुबारक, एक दफ़ा फिर तालियां। नाज़रीन, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और तीनों चारों सिंगर से एक और सॉन्ग सुनेंगे। छोटा सा ब्रेक। थैंक यू सो मच। मुज़म्मिल, मज़ा आ गया। इस मज़े के साथ साथ हमें नाज़रीन एक बात को याद रखना, नासिर साहब, इस मौके पे अब टाइम ऐसा है कि लोग वापस घरों को जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे बाइकर्स की जो एक बड़ी तादाद है वो बहुत तेज़ी से हादसा जो इन दिनों में रिपोर्ट होते हैं मोटरसाइकिल के, वो काफ़ी होते हैं। तो एहतियात करें। आज ईद के दिन भी आपको एहतियात करनी है कहीं आते और जाते हुए, जो आपके साथ फैमिली है। आप अक्सर लिखते रहते हैं और ख़ास तौर पर ट्रैफिक हादसात के बारे में, ख़ास तौर पर ईद के दिनों में, नासिर साहब हाँ जी, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? जब भी कोई त्यौहार होता है हम असल में गम खुशी दोनों मौके पर ना बेख्तियार हो जाते हैं। तो ये खुशी के मौके पे हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना है, ख़ास तौर पे हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो बड़े, उन्होंने घर के बच्चों पे नज़र रखनी है। अच्छा, उससे नज़र रखने से मुराद ये है कि वो ड्राइविंग में एहतियात करें, लेकिन जो दूसरी चीज़ है कि गाड़ी की जो मोटरसाइकिल है, उनकी बाइक है, उसके हेडलाइट्स हैं, उसके ब्रेक ठीक हैं, उसके टायर अच्छे हैं, तो ये चीज़ें जब ठीक होंगी तो हादसात का इम्कान कम होगा। कम तो होगा। आप इस वो मौके पे जी, जी। इस मौके पे सर्विस की तरफ से मैसेजेस हैं, और वो मैसेजेस क्या हैं जो सर्विस ने इस मौके पे जो बाइकर सर्विस टायर ने। हाँ, टायर ने उस पे, तो अगर उनका मैसेज ये है सर्विस का कि अगर आप बिल्कुल गिरना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपके घर वाले आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और हमेशा मोटरसाइकिल ध्यान से चलाएं और रोड पर अपनी ग्रिप मजबूत रखें। सर्विस टायर्स ही हैं जो देते हैं रोड पर सबसे ज़्यादा मजबूत ग्रिप, और यूरोपियन स्टैंडर्ड पर जो लेटेस्ट जर्मन टेक्नोलॉजी है उससे बनते हैं ये सर्विस टायर्स, और आम टायर से ये 40% कम घिसते हैं। उनका मैसेज ये है, और यूँ सर्विस टायर्स की लाइफ है आम टायर से 40% ज़्यादा। आला क्वालिटी इंपोर्टेड
पॉलीमर से बने हैं। सर्विस टायर्स के बेशुमार खूबसूरत ट्रेड डिज़ाइंस आपकी बाइक को महफूज भी बनाएं और खूबसूरत भी। सर्विस टायर्स पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर के 40 से ज़ायद ममालिक में एक्सपोर्ट किए जाते हैं और सब मानते हैं कि ग्रिप सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी। अपनी मोटरसाइकिल को भी दें सर्विस टायर से मजबूत ग्रिप, क्योंकि आपसे जुड़ी हैं माँ बाप की उम्मीदें, बीवी की ख्वाहिशें और बच्चों का मुस्तकबिल। सर्विस टायर्स के पास है दुनिया की अहम तरीन सर्टिफिकेशंस, जिसमें SGS स्विट्ज़रलैंड से लेकर US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तक की सबकी। ये अहम मैसेज इस मौके पे, क्योंकि आप अगर हम देखें तो मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा जो केस ईद के दिनों में रिपोर्ट होते हैं वो बाइक्स की वजह से होते हैं, तो ये मैसेज उससे रिलेट भी कर रहा है। हम खुशी के मौके पर एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें और वापस हम खुशी की तरफ आते हैं। नासिर शेख साहब, कोई एक आप हल्का सा जोक सुनाते रहते हैं, लतीफ़े सुनाते रहते हैं, आप कभी कॉलम में लिख देते हैं, कभी आप सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, आपको इस मौके पे क्या याद आ रहा है? अच्छा, मुझे तो ये याद आ रहा है, आजकल जब आप स्टेटस व्हाट्सएप पर जो स्टेटस लगे होते हैं बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं। एक खातून ने स्टेटस लगाया अपना और लिखा कि मेरी सास बीमार हैं, उनके लिए दुआ करें। जवाब में क्या लोगों ने लिखा कि उनके लिए क्या दुआ करें? सास के लिए क्या क्या दुआ हो सकती है? तो सास के लिए क्या दुआ हो सकती है, लेकिन और क्या दुआ हो सकती है या क्या मैसेज दिया जा सकता है, हम इमरान मुगल से ही पूछ लेते हैं। इमरान मुगल साहब, एक दफ़ा फिर, क्योंकि ये हमारा आखिरी चंद मिनट हैं इस सेशन पे, तो हम ये चाहते हैं कि आप चंद अपने गीत के कुछ हिस्से हमें ज़रूर सुनाएं। क्या बात वो नाराज़ है या वो नाराज़ है, इससे पहले कि अरीबा नाराज़ हो जाएं, मेरा ख्याल है कि हम फौरी तौर पे अरीबा की तरफ जाते हैं। और आपका मुजम्मिल, आपका शुक्रिया, इमरान मुगल साहब आपका शुक्रिया, और नासिर शेख साहब इस सेगमेंट में आपका शुक्रिया। और अरीबा, हम चाहते हैं कि इस सेगमेंट का इख्तिताम आपके सॉन्ग से हो, और यकीन हम तवक्को करते हैं कि ये जो परफॉर्मेंस है इस हिस्से की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। उम्मीद तो यही करते हैं आप आपसे। जी मैं कोशिश करूँगी। जी ज़रूर ज़रूर करें।